जयपुर से बड़ी खबर फिर से आपको बता रहे हैं, जहां ऑनलाइन एस्कॉर्ट सर्विस के बहाने जानलेवा हमला का मामला सामने आया है। दरअसल मुरलीपुरा थाना पुलिस ने 2 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है। दूदू में मौजमाबाद का रहने वाला ये शातिर दीपक मीणा बताया जा रहा है। सीकर के दाता रामगढ़ का दूसरा आरोपी है, जिसका नाम कैलाश चंद दूधी है। राजधानी जयपुर में ऑनलाइन एस्कॉर्ट सर्विस गैंग ये चलाते हैं। लड़कियां उपलब्ध करवाने के बहाने मोटी रकम ये मांगते हैं किससे, कस्टमर से। सोशल मीडिया पर फोटो भेजकर लड़कियां पसंद करवाते हैं। उसके बाद जब कस्टमर को लड़कियां पसंद आ जाती है तो उनको उनके पास भेजते हैं और लड़की को उनके पास भेजने से पहले मोटी रकम उनसे डिमांड करते हैं। डिमांड करने वाले ग्राहक को दूसरी लड़की भेज दी जाती है। ये एक इसमें बड़ा फेरबदल या फिर धोखाधड़ी भी करते हैं। फोटो किसी और की दिखाते हैं कस्टमर को, और जब लड़की को भेजना होता है तो किसी और लड़की को भेजते हैं। फिर उसके बाद रुपए देने से इनकार करने पर ग्राहक पर हमला करते हैं। करणी विहार थाने में दर्ज है दीपक और कैलाश चंद पर मुकदमा। तो दीपक और कैलाश चंद आपको दिखाई दे रहे हैं, जिनको गिरफ्तार भी किया गया है। इनके ऊपर मुकदमा भी दर्ज है और यही वो पूरा एस्कॉर्ट सर्विस में हमले का ये खबर आया है, जिसमें वो धोखाधड़ी भी करते हुए नजर आते हैं। चलिए, बीकानेर के खाजूवाला से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। हेरोइन तस्करी मामले में बड़ी अपडेट ये है कि तस्करी में शामिल 2 और आरोपियों को पुलिस के द्वारा अरेस्ट कर लिया गया है। मुख्य आरोपी प्रदीप और सचिन गिरफ्तार कर लिए गए हैं। 12 महीने पहले खेत में हेरोइन मिली थी। मामले में अब तक 5 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। टोटल हम फिगर जो बता रहे हैं वो 5 लोगों की गिरफ्तारी अब तक हो चुकी है। 12 महीने पहले जो खेत में हेरोइन मिली थी, जिसकी कीमत लाखों में बताई जा रही थी, उसमें अब पुलिस को और सफलता हाथ लगी है। 2 और शख्स यानी कि 2 और आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जो आपको इस समय तस्वीरों में दिख रहे हैं। नीचे बैठे हुए जमीन पर यही 2 लोग और हैं जिनको पुलिस ने गिरफ्तार किया है। तस्करी में जो कि शामिल थे मुख्य आरोपी प्रदीप और सचिन को गिरफ्तार किया गया है। ये भी आपको बता दें कि अब टोटल जो 12 महीने पहले खेत में हेरोइन मिली हुई थी, उसमें अब 5 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। और कोटपुतली शहर के नगर परिषद पार्क के पास श्री राधा कृष्ण मंदिर में दिन दहाड़े चोरी का मामला सामने आया। चोर यहां से चांदी के छत्र, तांबे का सागर, नकदी समेत अन्य सामान चुरा कर ले गए। पुजारी जब मंदिर में पूजा अर्चना के लिए पहुंचे तो उसे चोरी का पता चला, जिसके बाद पुलिस को इसकी जानकारी दी गई। मंदिर के पास लगे सीसीटीवी कैमरे की फुटेज में 2 संदिग्ध नाबालिग मंदिर में जाते हुए नजर आ रहे और कुछ देर के बाद हाथ में थैला लेकर वापस आते हुए भी दिखाई दे रहे। फिलहाल सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस मामले की जांच कर रही है। दौसा से खबर है। लालसोट से हिट एंड रन की हैरान कर देने वाली एक तस्वीर सामने आई है, जहां शराब के नशे में कुछ लोगों ने शादी समारोह में अंधाधुंध गाड़ियां दौड़ा दी। 8 लोगों को रौंद दिया, जिसमें एक शख्स की मौत हो गई। दरअसल जब बारात नाचती गाती हुई दुल्हन के घर जा रही थी, इसी दौरान बारात में शामिल कुछ युवक शराब के नशे में धुत थे और जान जोखिम में डालकर कार के बोनट पर रखकर पटाखे जला रहे थे। पहले तो कहासुनी हुई, फिर शादी समारोह में शामिल होने आए कुछ लोग आवेश में आ गए और उन्होंने अंधाधुंध गाड़ी दौड़ाना शुरू कर दिया। जो भी कार के सामने आया उन्हें रौंद दिया, जिसके कारण मौके पर अफरा तफरी मच गई। बता दें कि शादी समारोह में विधायक रामविलास मीणा भी पहुंचे थे। जैसे ही विधायक को पता चला कि बारात में झगड़ा हो गया, वो मौके पर पहुंचे और घायलों को अस्पताल पहुंचाया। घायलों की हालत नाजुक देखते हुए दौसा और जयपुर के अस्पतालों में रेफर किया गया, जिसमें 17 साल के एक युवक की मौत हो गई। अभी भी 7 घायल जिंदगी और मौत के बीच संघर्ष कर रहे हैं और सभी की हालत नाजुक बताई जा रही है। वहीं घटना अंजाम देने के बाद कार चालक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। ये कोई बारात आई थी लाडपुरिया में, उनमें पता नहीं कोई फटाका वटाका को लेके कोई विवाद हुआ है और कौन था कौन नहीं था। बाराती था, कोई कार थी वाइट कलर की, गाड़ी का नंबर उस कार से दूर लोगों खड़े हो रोंद गया वो भगा भगा। क्या इनका मैटर था क्या नहीं था, विवाद तो था नहीं कोई, वहीं फटाका वटाका को लेके विवाद हुआ था इनमें। धन की लालसा रिश्तों की डोर कमजोर कर रही है, लेकिन बाड़मेर के बलाऊ गांव में जो हुआ उसकी कल्पना तक नहीं की जा सकती। वहां से आई तस्वीरें दिल झकझोर देने वाली हैं। देखिए इसी पर ये रिपोर्ट। मेरी माँ खेत में पड़ी बुजुर्ग
बुजुर्ग पर ताकत आजमाती औरत, सामने लठ लिए खड़ा शख्स और वीडियो बनाता लड़का। इसके बाद की तस्वीर देखिए। पांव पकड़कर बुजुर्ग को घसीटते पति पत्नी। यूं एक बुजुर्ग महिला का पांव पकड़कर उबड़ खाबड़ जमीन पर घसीटा जाना कोई संवेदनशील कैसे देख सकता है। तस्वीरें ऐसी है जो अच्छों की नींद उड़ा दे। सुनते आए हैं कि क्रोध में विवेक नष्ट हो जाता है, लेकिन गुस्से और आक्रोश की एक ऐसी आग जिसमें न सिर्फ विवेक बल्कि इंसान होने की अनिवार्य शर्त संवेदना तक जलकर भस्म हो जाए। बाड़मेर के बलाऊ गांव से आई ये तस्वीरें जितनी परेशान करती हैं, उससे भी ज्यादा भयावह और क्रूर सत्य यह है कि पीड़ित बुजुर्ग हमला कर रहे शख्स की मां है। जी हां, वही मां जिसकी जुबान से औलाद के लिए कभी बद्दुआ नहीं निकलती, जो अपनी संतान को कभी दुख और संताप में नहीं देख सकती। मेरी माँ के साथ मेरे छोटे भाई यानी उसी माँ के बेटे ने और भाई की स्त्री दोनों ने मिलकर मेरी माँ को खेत में घसीटा, पीटा और मारा और संपूर्ण पूरा घेरा डाल के उन्होंने मारा है। और उसी लेडीज और मेरे भाई ने मेरी माँ को प्रॉपर्टी के लिए घसीटा, मारा, पीटा और जो भी है वो वीडियो आपके सामने है। मैं बड़ा भाई हूँ, वो छोटा भाई है। मैं मेरे घर पर था और मेरी माँ मेरे खेत में थी। आपको कैसे पता चला कि माँ की? जब मैंने रड़े सुनी, वहाँ पहुंचा, उतने में तो मेरी माँ को उन्होंने कूट पीट के रख दिया और वहाँ घेरा लगा के खड़े थे, इसलिए मैं वहाँ गया नहीं। मैं जाऊंगा तो मेरे को भी मारेंगे। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची सदर थाना पुलिस ने घायल को अस्पताल पहुंचाकर मारपीट करने वाली बहू और बेटे को गिरफ्तार कर लिया है। और मारपीट करने वाले उसका लड़का और उसकी पुत्रवधू वह एक ट्रैक्टर चालक को अनुसंधान के लिए थाने लेके आए हैं और उनको शांति भंग के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया है। वो इन दोनों भाइयों के जमीनी विवाद था। जमीनी विवाद में ट्रैक्टर जबरदस्ती ले जाकर के तभी गिरा रहे थे, ये मामला था। तो मारपीट की गई महिला की स्थिति कैसी है? मारपीट की महिला राजकीय अस्पताल में इलाज कर रहे हैं, उनका तबीयत ठीक है। तो महिला के कुछ दिन पहले भी क्या मारपीट हुई? न, ऐसे मामला हमारे संज्ञान में नहीं आया है। अब कोई वो महिला अब रिपोर्ट देगी तो उसी आधार पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। जरूरत को पूरा करने में धन की भूमिका से इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन एक सच ये भी है कि धन की लालसा रिश्तों की डोर कमजोर कर रही है। दौलत पाने की एक ऐसी दौड़ जिसमें एक बेटे के पांव उसे जन्म देने वाली मां उसे गढ़ने वाली देह पर पड़ रहे हैं। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए बाड़मेर से प्रेमदान देथा की रिपोर्ट। और चलिए अब बात भीलवाड़ा की करते हैं, जहां पर शास्त्री नगर में एक घर पर पिछले दिनों हुई फायरिंग के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है और 2 बदमाशों को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया। दरअसल पुलिस लगातार आरोपियों की तलाश में जुटी हुई थी और इसी क्रम में बदमाशों की जानकारी मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन बदमाशों ने फायरिंग कर दी, जिसमें पुलिस की जवाबी फायरिंग में 2 बदमाश घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बता दें कि फायरिंग के मामले में पुलिस अधीक्षक धर्मेंद्र सिंह यादव के निर्देश पर एक स्पेशल टीम बनाई गई थी जो आरोपियों की तलाश कर रही थी। कुछ दिन पूर्व शास्त्री नगर में एक घर में घुसकर फायरिंग की गई थी। सुराणा परिवार के घर में घुसकर फायरिंग की गई थी। एसपी धर्मेंद्र सिंह यादव के नेतृत्व में एक टीम गठित की गई थी। लगातार वो टीम दबिश दे रही थी और आज उस टीम को सफलता मिली है। वो हमारे साथ धर्मेंद्र सिंह यादव है, पूरी बात करने के लिए। घटना सर, क्या घटना हुई, किस प्रकार से पुलिस इनके पास पहुंची? ये जैसे 6 नवंबर को ये जो फायरिंग की घटना हुई थी, उसके बाद हमने एक SIT गठित की थी, जिसमें
थाना और लाइन की जो ऑफिसर्स थे वो थे, और उसी क्रम में आज सूचना हमें मिली थी कि हरनी महादेव एरिया में बदमाशों का मूवमेंट है, जिस पर टीम ने घेराबंदी की, वार्निंग दिया। बदमाशों ने पुलिस पे फायरिंग कर दी और जवाबी फायरिंग में दोनों के बदमाशों के पैर में गोली लगी है। इसमें इंस्पेक्टर सुनील टाडा और इंस्पेक्टर सुरजीत ये टीम को लीड कर रहे थे और भी साथी पुलिसकर्मी साथ में। सर कहीं ना कहीं मौके पर जो फायरिंग हुई होगी, पहले फायरिंग किसने की, कितनी फायरिंग हुई, ऐसी कोई सूचना? ये अभी डिटेल हम लोग क्राइम सीन का एनालिसिस कर रहे हैं, एफएसएल टीम की भी मदद ले रहे हैं और क्या वहाँ साक्ष्य मिलते हैं। वैसे तो मतलब मोटा मोटी हमें टीम को पता ही है, लेकिन फिर भी कोई स्टेटमेंट देने के पहले एक बार हम लोग पूरा क्राइम सीन देख लेंगे। क्या मैसेज देना चाहते हैं? मैसेज यही है अपराधियों को कि भाई भीलवाड़ा में गुंडागर्दी छोड़ें, अपराध छोड़ें। अगर बदमाश फायरिंग करेंगे तो पुलिस भी जवाब में फायर करेगी। कोटा में डेंगू पॉजिटिव मरीजों के आंकड़ों में लगातार इजाफा हो रहा है। पिछले 24 घंटे में मासूम बच्चों सहित 5 मरीजों की रिपोर्ट डेंगू पॉजिटिव आई। ऐसे में कोचिंग नगरी में डेंगू पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा 395 के पार पहुंच चुका है। हालांकि चिकित्सा विभाग की तरफ से लगातार सर्वे कर लार्वा एक्टिविटीज की जा रही है, लेकिन तमाम प्रयासों के बावजूद डेंगू का आंकड़ा कम ही नहीं हो रहा है। वहीं पिछले 2 हफ्ते से 600 से ज्यादा गड्ढों में एमएलओ डलवाया गया है और फिलहाल स्वास्थ्य विभाग बढ़ते डेंगू के केस को लेकर अलर्ट है। बदलते मौसम में बीमारी से एक ही परिवार के 3 चिराग बुझ जाने के बाद स्वास्थ्य विभाग की नींद खुली। अब चिकित्सा विभाग समेत तमाम प्रशासनिक अधिकारी काकीद्रा गांव में डेरा डाले हुए हैं और इसी पर देखिए ये रिपोर्ट। तीन बच्चों की मौत के बाद जागा प्रशासन। राज्य सरकार का जिम्मेदारों पर एक्शन। सर्वे के लिए काकीद्रा गांव में पहुंची टीम। सिरोही के काकीद्रा गांव स्वास्थ्य विभाग की टीम पहुंच चुकी है। गांव का 2 बार सर्वे हो चुका है, तीसरी बार किया जा रहा है, लेकिन ये सब तब हो रहा है जब गरीब परिवार के 3 बच्चों की मौत हो चुकी है और जिम्मेदार चिकित्सा महकमा और अधिकारी सहित तमाम प्रशासनिक अमला पूरे मामले पर अनभिज्ञ होकर बैठा है, जिसका खामियाजा गांव में रहने वाले भानाराम के परिवार को अपने 3 बच्चों की मौत के साथ चुकाना पड़ा। लचर व्यवस्था से नाराज पूर्व विधायक संयम लोढ़ा ने सरकारी अस्पताल की व्यवस्था को लेकर जयपुर स्वास्थ्य विभाग में आपत्ति जताई। न्यूज 18 राजस्थान ने प्रमुखता से इस मुद्दे को उठाया। इसके बाद मामले की गंभीरता को समझते हुए राज्य सरकार ने एक्शन लिया। पीएमओ और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को कारण बताओ नोटिस जारी किया। साथ ही मेडिकल स्टेट की टीम गांव में पहुंची। वहीं इस मामले को लेकर अब जो है राज्य सरकार ने एक टीम गठित करके जो है मौके पर भेजी है। आपको बता दें कि सिरोही महकमा जो है चिकित्सा महकमा जो है 340 से ज़्यादा लोगों के ब्लड सैंपल लिए गए हैं। हालांकि उनकी रिपोर्ट अभी तक नेगेटिव आई है और जो है किसी प्रकार की कोई संदिग्ध बीमारी भी सामने नहीं आई है। देखने वाली बात यह है कि मच्छर के काटने व गंदगी से जो है मलेरिया होना पाया गया था। अब इसको लेकर जो है प्रशासन और गाँव के लोगों से लगातार अपील की जा रही है कि अपने आसपास में सफाई व्यवस्था को सुचारू करें व किसी प्रकार की गंदगी में न रहें। वहीं 3 बच्चों की मौत पर सीएमएचओ डॉक्टर राजेश कुमार का कहना है कि मलेरिया गंदगी में रहने से मच्छर के काटने से हुआ। अगर समय रहते पीड़ित डॉक्टर के पास चला जाता तो उनका इलाज हो जाता, लेकिन अशिक्षा और लापरवाही के चलते बच्चों को अपनी जान गंवानी पड़ी। टीमों को नोटिस जारी किया है और ग्राउंड लेवल पे जो एएनएम है उसको भी जारी किया है। तो निश्चित रूप से जो इस टाइप की घटनाएं नहीं होनी चाहिए, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो लगातार फील्ड में मुस्तैद रहें, क्योंकि मौसमी बीमारियों का सीजन है और माननीय मंत्री महोदय के साफ निर्देश है। सवाल ये उठता है कि एक के बाद एक मौत होती रही, फिर भी पूरे मामले की जांच पड़ताल क्यों नहीं हुई? और अगर समय रहते मौसमी बीमारी से बचने की जागरूकता अभियान चलाया जाता तो इतना बड़ा हादसा नहीं होता। न्यूज 18 राजस्थान के लिए सिरोही से प्रतीक सोलंकी की रिपोर्ट।
और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हुए बताते चलें कि कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव और पूर्व विधायक धीरज गुर्जर ने इशारों में अधिकारियों और कर्मचारियों को धमकाया। धीरज गुर्जर ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि अगर कोई आपकी बात प्रेम से नहीं मानता तो जबरन मतलब जरबे मिलने यानी जूते मारने के लिए आपका बेटा धीरज तैयार है। सुनिए जरा। आपके मन में विश्वास रखो, आपकी लड़ाई लड़ने के लिए, आपको काम कराने के लिए, और अगर कोई की बात प्रेम में न माने तो जरबों मेल के सबको काम कराने के लिए आपको जो धीरज गुर्जर तैयार है। जो धीरज गुर्जर मर जाए लेकिन आपने अकेले न छोड़े। आपका मन में हिम्मत और विश्वास रखो। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने अनुच्छेद 370 पर बड़ी बात कही है। गजेंद्र सिंह शेखावत ने अमित शाह के बयान को दोहराते हुए अपनी राय जाहिर की, जिस पर कांग्रेस ने कड़ा पलटवार किया है। क्या कुछ है, रिपोर्ट दिखाते हैं। देखिए, धारा 370 इस देश के में अलगाववाद का बीज था, जिसको नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी के सक्षम नेतृत्व ने जमींदोज करते हुए दफन कर दिया है। और जैसा माननीय गृह मंत्री जी ने चुनाव की रैली को संबोधित करते हुए कहा, स्वयं इंदिरा गांधी स्वर्ग से लौट करके वापस यदि आ जाएं तो भी वापस 370 इस देश में कभी लागू नहीं हो सकती। 370 इंदिरा गांधी जी आ जाए तो भी वापस लागू नहीं कर सकती। कौन तो लागू कर रहा है? और कहां 370 की बात है कि लोग भूल गए 370 क्या है। 370 जनता को पता ही नहीं है, देश की जनता को। ये बीजेपी 370 करती रहती है, बटोगे तो कटोगे, दिन भर यही करते रहते हैं। कौन तो देश को कब तो बांटोगे आप? गजेंद्र सिंह जी मैं आपसे पूछ रहा हूं, और किसको काटोगे? आप में दम है वो बताओ। आप बता दो पहले, कौन कटेगा और किसको आप बांट दोगे? आप बांट दोगे देश को? जिस पॉलिटिकल पार्टी में सदस्यता हासिल करने की अनिवार्य शर्त ही नेहरू गांधी परिवार के प्रति वफादारी रही हो, उस दल में धारा 370 के संदर्भ में इंदिरा गांधी का जिक्र कैसे न दल से जुड़े कार्यकर्ताओं नेताओं को आंदोलित करता। इसीलिए प्रदेश कांग्रेस के कद्दावर नेता प्रताप सिंह खाचरियावास ने केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत को देश की एकता अखंडता में पंडित नेहरू के योगदान की याद दिलाने की कोशिश की। आपको तो शर्म आनी चाहिए, आप तो बोल ही नहीं सकते। आप इंदिरा जी का नाम ले रहे हो। अरे भैया, जिस वक्त कश्मीर देश से जा रहा था तब कश्मीर को बचाने के लिए सब काम पंडित नेहरू ने किए, और तब पंडित नेहरू ने कह दिया था ये धारा 370 घिस घिस कर अपने आप हट जाएगी। वो हट गई। लेकिन आप ये नहीं बोलते कि कश्मीर भारत का हिस्सा इसलिए है क्योंकि प्रधानमंत्री नेहरू ने बड़े कूटनीतिक तरीके से अपने पास रखा। क्योंकि उस वक्त आज के जो डॉक्टर करण सिंह है, राजा हरि सिंह के बेटे जो वहां के राज प्रमुख थे, आज वो जिंदा है। दुनिया जानती है कि कबायलियों ने पाकिस्तान ने हमला कर दिया था, कश्मीर पाकिस्तान में जा। तब वो तो अलग राष्ट्र की बात कर रहे थे। कश्मीर के लोग तो कह रहे थे कश्मीर हमारा अलग है, तो भारत और पाकिस्तान दोनों में नहीं जा रहा था। तब उनको अपने में शामिल करने के लिए उस वक्त की परिस्थितियां क्या थी, अलग से अधिकार दिए। आपने धारा 370 हटा दी, वहां से हुआ क्या? आपको बताते चले, महाराष्ट्र में 20 को विधानसभा चुनाव है, जिसके मद्देनजर बीजेपी ने अपनी रणनीति में महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं, जिसमें हिंदुत्व के मुद्दों को प्रमुखता दी जा रही है। महाराष्ट्र में अगर सर्वधर्म समभाव होगा, सभी धर्मों को अगर एक ही कानून अगर लागू होगा, तो जो कानून हिंदुओं को लागू है, हमको 10 बजे के बाद हमारे नवरात्रि हो, हमारे गणेश चतुर्थी की महाआरती हो, वो बजाने देते नहीं, वो करने देते नहीं। फिर ये जो कोई 5-5 बार ये जो कोई लाउड स्पीकर लगाते, ये उनके अब्बा का पाकिस्तान नहीं है जो इधर आके बजाते बैठेंगे। चुनाव प्रचार के दौरान पार्टी ने बटोगे तो कटोगे और एक हैं तो सुरक्षित है जैसे नारे शामिल किए हैं, जो मतदाताओं के बीच तेजी से लोकप्रियता हासिल कर रहे हैं। पिछले 10 साल में जिस तरह से विकास की राजनीति माननीय मोदी जी के नेतृत्व में देश में हुई, और पिछले 10 साल में 2.5 साल के बीच का अंधकार की रात्रि छोड़ करके जिस तरह से 7.5 साल महाराष्ट्र ने एक तरफा प्रगति देखी है, महाराष्ट्र की जनता ने मानस बनाया हुआ है, और एक प्रचंड बहुमत के साथ में भारतीय जनता पार्टी की महायुति वापस सरकार में आने वाली है। बीजेपी अपने घोषणा पत्र में धर्मांतरण विरोधी कानून का वादा करते हुए हिंदुत्व पर अपना रुख और मजबूत कर रही है, जिससे कांग्रेस हमलावर है। आप मुझे ये बताइए, राजाओं के राज में जब देश आजाद नहीं हुआ था, अंग्रेजों के टाइम पर सनातनी कभी नहीं डरे किसी से।
सब धर्मों ने यहाँ पर अपनी अपनी बात कहने का सबको हक है, लेकिन आप तो हिंदू मुसलमान के नाम पर झगड़े करवाकर और अपनी रोटी सेकना चाहते हैं बीजेपी की। सियासी दंगल में आरोप प्रत्यारोप जारी है, लेकिन किसके दावों को मजबूती मिलेगी ये जनता जनार्दन ही जानती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। और राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में सर्दी ने दस्तक दे दी है, जिसके बाद कई जिलों में कोहरे का कहर देखने को मिल रहा है, चाहे वो भरतपुर जिले की बात हो या अन्य जिलों की। लेकिन सबसे पहले भरतपुर जिले में भी धुंध का असर देखने को मिला, जहां कोहरे की वजह से वाहन चालकों को आने जाने में काफी परेशानी हो रही है। तस्वीरें भरतपुर की आपको दिखा रहे हैं। आप देखिए मौसम ने अचानक कैसे करवट बदला और उसके हिसाब से लोगों के ऊपर उसका प्रभाव कैसा पड़ रहा है। कोहरे के कारण आवागमन धीरे हो चली है, अगर धीरे नहीं भी हुई है तो आवागमन जरूर प्रभावित हुई है। आज ठंडी हवा और आज से ऐसी महसूस हो रही है, सर्दी चालू हो गई है और कोहरा पड़ रहा है और इतनी सर्दी है कि हवा बहुत तेज है और इससे महसूस है गर्म कपड़े अब निकालना चालू हो जाएगा। आज लोग बाग चालू कर देंगे और सर्दी ज्यादा महसूस हो रही है आज। और ठंड की दस्तक राजधानी दिल्ली का जीना दुहार कर देती है, क्योंकि दिल्ली वालों की सांसें एक बार फिर से संकट गहराने लगी हैं उस पर। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए आज से ग्राफ 4 लागू हो गया है। दिल्ली में ग्राफ 4 लागू होने की वजह से दिल्ली के सभी स्कूलों के लिए ऑनलाइन क्लास का आदेश जारी किया गया है। सिर्फ और सिर्फ 10वीं और 12वीं के लिए ऑफलाइन क्लास है, क्योंकि इनके बोर्ड एग्जाम्स होते हैं, यानी 10वीं और 12वीं क्लास के स्टूडेंट स्कूल जा सकेंगे, बाकियों के लिए ऑनलाइन क्लासेस होंगे। वायु प्रदूषण के चलते दिल्ली गैस का चैम्बर बन गई है। दिल्ली की आज की स्थिति यह है कि आज का एक्यूआई 500 के करीब पहुंच गया है। दिल्ली के द्वारका इलाके में सुबह एक्यूआई 499 रिकॉर्ड किया गया है। वहीं दिल्ली में आज सुबह 8 बजे से ग्रैब 4 सिस्टम लागू कर दिया गया है। इसके तहत निर्माण कार्यों पर जहां पाबंदी लगा दी गई है, वहीं डीजल के BS4 और BS6 वाहनों के दिल्ली में एंट्री पर बैन लगा दिया गया है। दिल्ली चारों तरफ से धुंध से घिरी हुई है। आप दिल्ली की विजुअलिटी देख लीजिए। हमारे पास से 100 मीटर दूरी पर इंडिया गेट है, जो कि आपको कैमरे की तस्वीर में साफ नजर नहीं आएगा। ऐसे में दिल्ली में स्थिति चिंताजनक बनी हुई है। इसको लेकर आज सुप्रीम कोर्ट भी सुनवाई करेगा। आज दिल्ली के प्रदूषण को लेकर क्या क्या सरकार ने कदम उठाए हैं, इस पर आज सुप्रीम कोर्ट खुद सुनवाई करेगा। वीडियो जर्नलिस्ट कार्तिक के साथ संदीप पांडे, न्यूज़ 18 दिल्ली।